नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य गोधन न्याय न्याय योजना की शुरुआत कब की गई है? जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट होना चाहिए। चलिए बताइए जल्दी, फास्ट कमेंट होना चाहिए। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब किया गया है? जल्दी से बताइए। कब शुरुआत किया गया है? तो 12 जून 2023 को शुरुआत किया गया है। कब किया गया? 12 जून 2023 को शुरुआत किया गया है। राज्य गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य के किसानों को रासायनिक उर्वरक और निर्भरता को कम करना था। ठीक है, इसलिए झारखंड गोपालकों से सरकार गोबर खरीदकर कितना रुपये खरीदता है? 2 रुपया प्रति केजी। ठीक है, प्रति केजी की दर से खरीदता है और बर्मी पोस्ट तैयार करके किसानों को देगी। ठीक है, तो जिससे किसानों का आय में वृद्धि होगा, इसलिए इसको किया गया था। ठीक है, इसकी अच्छा चलिए और कुछ क्वेश्चन इसमें साथ में ले लेते हैं। सर्वजन पेंशन योजना, जल्दी से बताइए, सर्वजन पेंशन योजना कब शुरुआत किया गया है? कब शुरुआत किया गया? दूसरा, फर्स्ट पीएम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन योजना, जल्दी से बताइए, विकास मिशन योजना जल्दी से बताइए कब किया गया है? कब शुरुआत किया गया? सबका डेट बताइएगा। मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना, मुख्यमंत्री सब झारखंड का है। ठीक है, सुखाड़ राहत राहत योजना। ठीक है, चौथा बताइए, झारखंड में 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, 200 यूनिट चलाते हैं कि नहीं? फ्री, ये योजना कब शुरुआत किया गया है? पांचवा, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। मैया सम्मान, किसको किसको मैया सम्मान नहीं मिला है? मैया सम्मान योजना। छठा, फोटो हो खेल विकास योजना, खेल विकास योजना, जल्दी से बताइए, जो इम्पोर्टेंट है वही सब बता दे रहे हैं। सावित्री बाई फुले झानू, बाई फुले किशोरी समृद्धि, सबका डेट हमको बताना होगा। ठीक है, जितना भी दिखा रहे हैं। भीमराव, नेक्स्ट देखिए, भीमराव अंबेडकर अंबेडकर आवास योजना कब शुरुआत किया गया है? जल्दी से बताइए। विद्या लक्ष्मी, विद्या, सभी को कमेंट कीजिएगा, कोई बैठल नहीं रहेंगे। ठीक है, विद्या लक्ष्मी योजना। फिर नेक्स्ट, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना नहीं बताइएगा तो डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, होने से टिक मार मार के आप हम भी आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, कुछ महत्वपूर्ण हम योजना बता दी हैं एक ही क्वेश्चन में, ताकि आप सीखिए। ठीक है, जब योजना का बात हुआ है तो सभी को सीखिए। चलिए बताइए, सर्वजन पेंशन योजना कहाँ? तो 6 मार्च स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 6 मार्च 2024 को शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन योजना कब शुरुआत किया गया है? 15 नवंबर 2022 की 23 को शुरुआत किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना कब किया गया है? ये भी 15 नवंबर 2022 को शुरुआत किया गया है। झारखंड
में 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम कब से शुरुआत किया गया है? 28 जून 2024। 28 जून 2024। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, कौन इसका लाभ नहीं लेते हैं, उसका नाम बताइए पहले। 24 अगस्त 2024, ठीक है। पोटो हो खेल विकास योजना कब शुरुआत किया गया है? 2020 को किया गया है, ठीक है। सावित्री फुले झानो किशोरी समृद्धि ये कब शुरुआत किया गया? 2019 में शुरुआत किया गया है। भीमराव अंबेडकर आवास ये कब शुरुआत किया गया है? 2016 को किया गया है, ठीक है। विद्या लक्ष्मी योजना ये कब किया गया है? 2015 में, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना ये 15 अगस्त 2011 को किया गया है, ठीक है, 2011 को। किसान क्रेडिट कार्ड कब किया गया है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब किया गया है? जल्दी से आप लोग सभी को कमेंट करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारा एक ही चीज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है, यह मुख्यतः फसल के कटाई के अवसर पर किया जाता है। जो झूमर है वो स्त्री प्रधान नृत्य है। झूमर जो स्त्री प्रधान नृत्य है, इसको नोट कर लीजिएगा। मुख्यतः इसमें कब अवसर पे काटा जाता है? फसल की कटाई के अवसर पे इसको गाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। वह जो नृत्य है संथाल जनजाति का, यह साल और महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो बाहर नृत्य है ये कौन जनजाति लोग करते हैं? संथाल जनजाति लोग करते हैं, ठीक है। यह साल और महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। हेरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है। तो हेरो जो नृत्य का आयोजन है धान की कटाई होगा कि बुआई होगा? यही क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है। चलिए आगे देखते हैं। डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर, घोड़ा नृत्य मेले, त्योहारों एवं बारात की स्वागत के समय किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो तीनों हम लोग का सही है, ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन सी हम लोग का गलत है। तो क्या गलत है आप बताइए। सभी को आप लोग तो कमेंट कर रहे हैं फटाफट, क्या गलत है हमको गलत बताइए। तो होरो नृत्य का आयोजन जो धान की कटाई नहीं होकर क्या हो जाएगा? बुआई हो जाएगा, ठीक है। बुआई के समय गाया जाता है, ठीक है। होरो नृत्य कब किया जाता है? धान कटाई नहीं होगा, बुआई के बाद किया जाता है। यह एक सामूहिक नृत्य है। यह क्या कैसा नृत्य है? हेरो नृत्य तो एक सामूहिक नृत्य है, ठीक है। सामूहिक नृत्य है, ठीक है। सामूहिक नृत्य है, इसको नोट कर लीजिएगा। सामूहिक नृत्य है। यह कौन जनजाति के लिए प्रमुख नृत्य है? तो ये हम लोग का हो जनजाति के लिए प्रमुख नृत्य है, ठीक है। कौन सा जनजाति हो जाएगा? हो जनजाति। चलिए हो जनजाति आ गया, तो हो जनजाति के बारे हम लोग कुछ जानते हैं। चलिए तो हो जनजाति जो है, हो जनजाति का मुख्य त्यौहार है, ठीक है। तो हो जनजाति के बारे हम लोग थोड़ा जानते हैं डिटेल से, पोस्टमार्टम करते हैं हो जनजाति क्या है क्या नहीं है, सभी चीज़ इसी में आ जाएगा। तो हो जनजाति है, इसकी जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सिंहभूम जिले में। सिंहभूम जिले में दोनों जिले आते हैं, ठीक है। सिंहभूम के कौन क्षेत्र में आते हैं? पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में निवास करते हैं। 3 जिलों में नोट कर लीजिएगा। हो जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त यह उड़ीसा के केओंझर और मयूरभंज और जाजपुर जिले में भी पाए जाते हैं। ये हो जनजाति बाहर में भी पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? उड़ीसा के केओंझर, उड़ीसा के केओंझर और मयूरभंज और जाजपुर, ठीक है। मयूरभंज और जाजपुर में भी पाए जाते हैं, ठीक है, हो जनजाति। यह जनसंख्या झारखंड की दृष्टि से कितने नंबर में है? जो 4th नंबर पे है, 4th स्टेट में है, ठीक है। यह जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4थी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। इसके संबंध किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियड से है, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियड परिवार से है, ठीक है। प्रोटो
लॉयड परिवार से है, ठीक है, एस्ट्रोलाइड परिवार से है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ब्रिटिश काल में इन्हें क्या कहा जाता है? हो जनजाति को था जो हो जनजाति, इन लोग को ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए तो, ब्रिटिश काल में बताइए। आप लोग ऐसा सवाल सुने हैं? ब्रिटिश काल में हो जनजाति को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए तो, ब्रिटिश काल में इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। फास्ट कमेंट कीजिए। आप लोग हो जनजाति के बारे नहीं पढ़े हैं जी? आप बताइए, थ्योरी हो रहा है कि क्या हो रहा है? बताइए। एमसीक्यू नाम का एमसीक्यू है, कितना आप चीज सीख रहे हैं बताइए। तो क्या हो जाएगा? लड़ाका। लड़ाका, लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रिटिश काल में हो जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? तो लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता है, जो उनके जुझारू स्वभाव को दर्शाता है, ठीक है। हो जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो ये लोग का हो भाषा ही है, ठीक है। हो भाषा, हो भाषा है, ठीक है। हो भाषा है, ठीक है। यह मुंडारी और संथाली भाषा से मिलती जुलती है, ठीक है। हो भाषा जो होते हैं यह मुंडारी भाषा और संथाली भाषा से ही मिलती जुलती है, ठीक है। हो भाषा की अपनी लिपि है। हो भाषा की लिपि क्या है? हो भाषा की बताइए। बारंग छिती, बारंग छिती नाम है, बारंग छिती, बारंग छिती, ठीक है। बारंग छिती कहा जाता है। इस लिपि का आविष्कार किसने किया था? बारंग छिती लिपि का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताइए। लोको बोद्रा ने किया था। लोको बोद्रा, लोको बोद्रा हो जाएगा, ठीक है। लोको बोद्रा ने किया था, ठीक है। और इसका हो जनजाति का गोत्र कितने पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए तो, हो जनजाति का गोत्र बताइए। ये लोग हो जनजाति की 80 गोत्रों से भी ज़्यादा है, ठीक है। 80 गोत्रों से भी ज़्यादा है, ठीक है। विभाजित किया गया है, जिनमें बोद्रा, बारला, बालमुचू, हैब्रम, अंगारिया, चांपिया आदि प्रमुख है। लिख दें, लिख दें गोत्र। चलिए, जगह नहीं है, जगह थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा कम लिख रहे हैं। चलिए लिख ही देते हैं, ताकि आप लोग बहुत टैलेंट है, इससे कोई शौक नहीं है, लेकिन याद करना आपको ज़रूरी है। जब हम इतना मेहनत से आपको सब चीज़ बता दे रहे हैं तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बालमुचू है और हैब्राम है, हैब्राम, हैब्राम हो गया, अंगारिया हो गया, इस लोग का अंगारिया हुआ, चांपिया हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग का क्या हो गया? गत्र हो गया। हो जनजाति के 80 गत्र है, लेकिन प्रमुख गत्र हम 6 गत्र लिखा दी हैं। ये सब प्रमुख गत्र है, ठीक है। और यह विवाह इन लोग का पितृ सतात्मक पक्ष से होता है, ठीक है। लेकिन इन लोग का विवाह कौन सा निषेध है? कौन सा विवाह निषेध है? जल्दी से बताइए, कौन सा विवाह निषेध है? कौन सा विवाह निषेध है बताइए? संगोत्रियों, ठीक है। समान गोत्रियों का विवाह इन लोग का निषेध है। समान संगोत्रियों, ठीक है, विवाह निषेध है। अर्थात एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, अर्थात एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। बहु विवाह का प्रचलन भी पाया जाता है, विशेषकर संपन्न वर्गों में, ठीक है। ममेरे भाई और बहन की शादी की प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। इनमें विवाह के कई तरीके प्रचलित है। हो जनजाति के कौन कौन से विवाह है? जल्दी से बताइए। समान गोत्र में निषेध है, लेकिन इन लोग का प्रचलित विवाह कौन कौन सा है? जल्दी से बताइए। प्रचलित विवाह का नाम क्या क्या है? आंधी, हो जनजाति का आंधी जो विवाह होता है ये प्रमुख प्रचलित है। आंधी विवाह जो वधु मूल्य गौनंग देकर विवाह करता है, ठीक है। क्या होता है? जो वधु मूल्य जो होते हैं वो लोग गौनंग देकर विवाह करते हैं। फिर आता है अपर तिपी, अपर तिपी, अपर तिपी विवाह। अपर तिपी विवाह क्या होता है? जल्दी से बताइए। यह वर द्वारा जबरन कन्या को अपने घर लाकर विवाह करना, ठीक है। अपर तिपी मतलब लेकर भाग कर, ठीक है। और एक होता है राजी खुशी विवाह, ठीक है। राजी खुशी जिसको हम लोग प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इन लोग के भाषा में क्या है? राजी खुशी
राजी खुशी विवाह। और एक विवाह बच जाता है जो अनादर विवाह, ठीक है, अनादर अनादर विवाह, ठीक है, अनादर विवाह, ठीक है। यह हठ विवाह के नाम से भी जाना जाता है। हठ विवाह के जब कन्या अपनी इच्छा से लड़के को घर में जाकर रहने लगते हैं तो उसको लोग बोलते हैं, ठीक है। हो जनजाति का जो देवता होते हैं वो कौन सा है बताइए। हो जनजाति का देवता कौन सा है, देवता का नाम क्या है, हो जनजाति का देवता का क्या नाम है, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा, देसावली बोलते हैं उसको, ठीक है, देसावली, देसावली बोलते हैं। देसावली किसको बोलते हैं, ग्राम देवता को। ये लोग ग्राम देवता का पूजा करता है, ठीक है, ग्राम देवता का पूजा करता है जिसको सर्वोपरि मानते हैं। इनका सर्वोच्च देवता अगर पूछा जाए तो सिंह बोंगा होगा, ठीक है, लेकिन लोग देवता मानता है देसावली, लेकिन सर्वोच्च अगर देवता मांगा बोला जाए तो सिंह बोंगा हो जाएगा, ठीक है, सिंह बोंगा देवता, ठीक है, सिंह बोंगा देवता हो जाएगा हो जनजाति का, ठीक है, सिंह बोंगा हो जाएगा, ठीक है। हो जनजाति के विभिन्न त्योहार मनाते हैं जो कृषि चक्र और प्रकृति से जुड़े होते हैं। माघे पर्व होता है, ठीक है, बा पर्व होता है, हेरो पर्व होता है, जमुना, जगह ही नहीं है जी, हम कहाँ लिखें बताइए, बताने का तो बहुत कुछ है, ठीक है। थोड़ा पर्व सब बता देते हैं क्योंकि पर्व सब अक्सर पूछता है। चलिए इसको कलर कर देते हैं रेड कलर। पर्व देखिए सबसे ऊपर में लिख रहे हैं, सबसे पर्व क्या होता है, माघे पर्व होता है, ठीक है, माघे पर्व हो जाएगा, ठीक है। माघे पर्व क्या हो जाता है, यह माघे पर्व क्या होता है, यह इनका सबसे प्रमुख त्यौहार है जो माघ पूर्णिमा से शुरू होता है और नृत्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, माघ पूर्णिमा में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बा पर्व, बा पर्व, ठीक है, बा पर्व जो होता है ये फूलों का त्यौहार है, ठीक है, बा पर्व जो होते हैं हो जनजाति के ये लोग फूलों का त्यौहार है, ठीक है, समझ गए। चलिए कुछ बोल देते हैं, सभी चीज लिखने देते हैं, ठीक है। और हेरो पर्व, हेरो पर्व क्या होता है, खेत में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है, ठीक है, खेत में जो बोए गए सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। और जमनमा, ठीक है, ज म न मा, जमनमा जो नई फसल आने पर मनाए जाने वाले नवान पर्व है। और बुरु पर्व जो पहाड़ पूजा से संबंधित है, ये लोग हो जनजाति लोग बुरु पर्व। इसके बाद एटला, दौसाई, सोहराई, कोरमा आदि भी मनाए जाते हैं। और इन लोग का आर्थिक जीवन अगर पूछा जाए तो कृषि क्षेत्र से ही आजीविका का मुख्य आधार माना जाता है। मुख्य रूप से ये लोग धान की खेती करते हैं, ठीक है। और पशुपालन में अर्थव्यवस्था एक अभिन्न अंग होता है। शिकार और वनोपज भी करते हैं। भोजन में इनका सामान्य दैनिक भोजन और पेय के रूप में डियांग जो चावल के उबाल कर रानू मिलाकर बनाया जाए, जिसे हाड़िया बोलते हैं जी, झारखंड की हाड़िया। तो झारखंड की हाड़िया कोई लोग हो जनजाति लोग क्या नाम से जान बोलते हैं, डियांग, ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं डियांग नाम से बोलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बताइए और कुछ जानना चाहते हैं, हो जनजाति के बहुत कुछ है, लेकिन देखिए एक क्लास में ही इतना कुछ जानिए ना, काफी है। बताइए, लिखने का कहीं जगह नहीं है, बताइए। चलिए ऐसा पढ़ाने में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं बताइए। देखिए लिखावट में नहीं जाना है आपको, कहाँ क्या लिख रहे हैं, लेकिन आप जो सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना किस जिले में की गई है। झारखंड में अडानी पावर लिमिटेड, जल्दी से बताइए। गोड्डा, कैमूर, गुमला, सिमडेगा, किस जिले में है अडानी पावर लिमिटेड। तो ये हम लोग का गोड्डा जिले में है, ठीक है, गोड्डा जिले में स्थित है। गोड्डा जिले के किस गांव में, तो मोतिया गांव में है, ठीक है, मोतिया
गांव में स्थित है, ठीक है, मोतिया गांव में है। इसकी कुल क्षमता कितना है? कुल क्षमता जल्दी से बताइए तो। अडानी पावर लिमिटेड का कुल क्षमता कितना है, जल्दी से बताइए तो। 1600 मेगावाट है, ठीक है, कितना है? 1600 मेगावाट है, जिसमें 800 और 802 इकाई यूनिट है, ठीक है, 802 इकाई यूनिट है, ठीक है। इस यंत्र को विशेष रूप से भारत बांग्लादेश ऊर्जा को सहयोग तहत बनाया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, जल्दी से बताइए। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन शुल्क कितना रुपया रखा गया है, और इसका शुरुआत कब किया गया है? शुरुआत, इस योजना का शुरुआत कब किया गया है? फास्ट कमेंट होना चाहिए। तो 15 नवंबर कब किया गया है? 2022 को किया गया है, ठीक है, 2022 को। और इसका आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? आवेदन शुल्क तो 1 रुपया रखा गया है। कितना रुपया रखा गया है? 1 रुपया रखा गया है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाली भाषा की किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जल्दी से बताइए। किसमें? तो 92 संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संथाली भाषा को 92 संविधान संशोधन में अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया, जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। झारखंड राज्य का जोजोहातू नामक स्थान किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है, बताइए। जोजोहातू, जल्दी से बताइए तो। जोजोहातू कहाँ है? जोजोहातू कहाँ पे है? तो जोजोहातू हम लोग का चाईबासा प्रखंड में है, ठीक है। कहाँ पे है? चाईबासा प्रखंड में है, ठीक है। चाईबासा प्रखंड में पश्चिम सिंहभूम जिले में है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, ठीक है, सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ जो किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, क्रोमाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, क्रोमाइट। ऑप्शन डी के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोजोहातू में क्या मिलता है? क्रोमाइट मिलते हैं, ठीक है, भारी मात्रा में। मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इनसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए तो। इनसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? तो पीके मित्रा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पीके मित्रा हो जाएगा, ठीक है, पीके मित्रा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। संथाली भाषा के संबंध में संथाली जनजाति की भाषा संथाली है, बिल्कुल सही बात है। संथाली अपने भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते, नहीं 3 रूप नहीं पाए जाते, ये गलत है, ठीक है, असत्य है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो भाषा का नाट्य पुस्तक पंपा सहार होरा के लेखक कौन है, बताइए। पंपा तथा सहार, ठीक है, पंपा तथा सहार होरा। पंपो एक पुस्तक का नाम है, और तथा सहार होरा, सहार होरा एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। ये हो भाषा में है, ठीक है, कौन सी भाषा में है? वो भाषा में है, ठीक है। ये नाट्य पुस्तक है, ठीक है, नाट्य पुस्तक है, ठीक है, नाट्य पुस्तक है, नाट्य पुस्तक है, ठीक है। तो लेखक कौन है इसके? लेखक जल्दी से बताइए, लेखक कौन है? लेखक
लोकोबद्रा था, ठीक है, लोकोबद्रा है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए किसके लिए पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। तो तिलैया पक्षी विहार, ठीक है, उधवा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार, ये चारों झारखंड के पक्षी विहार है, ठीक है। उधवा पक्षी विहार जो है एकमात्र पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। उधवा पक्षी विहार जो है एकमात्र हम लोग क्या है, अभयारण्य है, ठीक है, अभयारण्य है, ठीक है, अभयारण्य है, ठीक है, जो साहेबगंज जिले में पाए जाते हैं। जो कहाँ पे है, साहेबगंज जिले में उधवा प्रखंड में स्थित है। ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ, 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह अभयारण्य गंगा नदी पर बनी 2 बैक वाटर झीलों शामिल है, जिसके नाम, ठीक है, इस अब उधवा पक्षी विहार की गंगा नदी के समीप हुआ है, ठीक है, गंगा नदी के तट पर है। इसमें जो बैक वाटर झीलें शामिल है, कौन, बैक वाटर झील शामिल है, कौन कौन है, बैक वाटर झील कौन कौन से है, जल्दी से बताइए। पोटोड़ा और बरहेल, ठीक है, बरहेल, ये 2 झील है, ठीक है। रामसर साइट उधवा पक्षी अभयारण्य के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। हर साल यहाँ सर्दियों में साइबेरिया और यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, बताइए कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा अभयारण्य हो जाएगा, तो महुआ डांड होता है, महुआ डांड अभयारण्य हो जाएगा। महुआ डांड अभयारण्य भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस अभयारण्य की स्थापना कब किया गया है, जल्दी से बताइए। तो स्थापना कब किया गया है, जल्दी से बताइए। महुआ डांड अभयारण्य की स्थापना, जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा। तो स्थापना इसका कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1976 में। और किस जिले में है, तो लातेहार जिले में है, ठीक है, लातेहार जिले में है, ठीक है, महुआ डांड अभयारण्य। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बताइए। झारखंड के सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो सिंहभूम है, ठीक है, सिंहभूम हो जाएगा। जबकि सबसे छोटा अगर पूछा जाए, ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा अगर पूछा जाए, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो चतरा जिला हो जाएगा, ठीक है, चतरा, दोनों को नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड में सुशिर बादों में सबसे अधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र निम्न में से कौन है, जल्दी से बताइए, फास्ट इसका आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर। झारखंड में सुशिर वाद्यों सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा है, जल्दी से बताइए तो इसका आंसर। क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा हम लोग का, बांसुरी हो जाएगा। झारखंड में सुशिर वाद्यों में सबसे अधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र का नाम क्या है, बांसुरी है, ठीक है, क्या है, बांसुरी, बांसुरी है, ठीक है, सबसे अधिक लोकप्रिय इसको माना जाता है, ठीक है, झारखंड के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, ठीक है।
लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म के माने जाने वाले किसको माना जाता है, क्या से बनता है, डोंगी, डोंगी बांस का बनता है, ठीक है। डोंगी बांस का, इस सबसे सर्वोत्तम किस्म का बांसुरी होता है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सर्वोत्तम किस्म का बांसुरी होते हैं, ठीक है, इससे बना होता है जो डोंगी बांस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से किस बांस से बनी बांसुरी सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा, बनबूसा दुलाड़ा, बनबूसा नूतन, बाउंसा, बालकाओ, डोंगी बांस, क्या हो जाएगा, तो इसका अभी हम बता दिए, तो क्या हो जाएगा, डोंगी बांस का सर्वोत्तम किस्म का बांसुरी बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यह एक मंगल वाद्य है, छोर, नेटुआ, पाइका आदि नृत्य में इसकी संगीत आवश्यक मानी जाती है। बांसुरी, सनाई, सिंगा, मदन मेरी, क्या हो जाएगा इसका सही बताइए। सनाई, या चाहे इसको सनाई बोल सकते हैं, ठीक है, झारखंड में सनाई के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये झारखंड के एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह एक मंगल वाद्य भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सनाई को एक मंगल वाद्य भी बोला जाता है, ठीक है, मंगल वाद्य यंत्र है, ठीक है। इससे पूजा पाठ में उपयोग होता है, ठीक है। फिर शादी विवाह में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। मांगलिक अवसरों पर इसका बजाया जाता है, जैसे साथ में छो, नटुआ, पाइका आदि नृत्य में इसकी संगीत आवश्यक मानी जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगा वाद्य यंत्र को निम्न में से किस नृत्य में विशेष रूप में बजाया जाता है, जल्दी से बताइए। सिंगा जो होते हैं वो किस नृत्य में वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, क्या है नाम, सिंगा, जल्दी से बताइए। सिंगा वाद्य यंत्र जो है ये किस नृत्य में बजाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो सिंगा का उपयोग, आंसर नहीं है जी, यहाँ छो कर दीजिएगा, छो नृत्य, तो क्या हो जाएगा, सिंगा का महत्वपूर्ण होता है छो नृत्य में होता है, ठीक है, क्या नृत्य में होता है, छो नृत्य, ठीक है, छो नृत्य में उपयोग होता है, ठीक है। छो नृत्य में इसको बजाया जाता है, कब बजाया जाता है, जब छो नृत्य में कोई असुर हथियार लेकर धारा में वीर रस का प्रधान होता है, ठीक है, धारा, हथियार धारा की जब वीर रस की प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान होता है, उस टाइम बजाना इसको अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, किसको, सिंगा को, ठीक है। सिंगा जो वाद्य यंत्र है, जब हम लोग का हथियार धारा वाला जो असुर घुसते हैं तो उस टाइम इसको बजाने के लिए अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया अलोग, क्या नाम है, खड़िया अलोग 1942 में प्रकाशित हुई, जिसके संग्रहकर्ता कौन थे, जिसके संग्रहकर्ता कौन है बताइए। जो खड़िया लोकगीतों का संग्रह का नाम है खड़िया आलोक, ठीक है। खड़िया आलोक जो है कब प्रकाशन हुआ, 1942 ईस्वी में हुआ है, कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ है। इसका कौन होगा, WC आर्चर हो जाएगा, ठीक है, आर्चर, ठीक है, WC आर्चर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खड़िया आलोक जो खड़िया लोकगीतों का संकलन है, ठीक है, खड़िया
खड़िया लोकगीतों का संकलन है, ठीक है, खड़िया लोकगीत, ठीक है, लोकगीत का संकलन है, ठीक है। का प्रकाशन कौन किया था? WC आर्चर द्वारा किया था। कब किया था? 1942 में किया गया था, ठीक है। समझ गए इतना तो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागपुरी भाषा का पुराना नाम क्या है बताइए? नागपुरी भाषा का पुराना नाम क्या है? नागपुरी भाषा का पुराना नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? नागपुरिया नाग हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा? तो नागपुरिया हो जाएगा, ठीक है। पुराना भाषा क्या हो जाएगा? नागपुरिया बोला जाता था, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं इसको? नया नाम क्या है? नागपुरी है, ठीक है, नागपुरी है, ठीक है। चलिए, झारखंड के नागपुरी बहुत बोलने वाले हैं, ठीक है, और अधिकांश जिलों में इसको नागपुरी बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नागपुरी का अनुमान काल क्या है बताइए? प्राचीन नागपुरी का अनुमान काल क्या होगा बताइए? प्राचीन नागपुरी का अनुमान काल क्या हो जाएगा? 8वीं से 11वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है, 8वीं से 11वीं शताब्दी, ठीक है। कब से हुआ था? 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में का है ये, ठीक है, नागपुरी भाषा का प्रचलन, ठीक है। आगे बढ़ें। आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल किस शताब्दी से माना गया है बताइए? आधुनिक नागपुरी कौन सा है? आधुनिक नागपुरी, ठीक है, आधुनिक नागपुरी का, जल्दी से बताइए, आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल किस शब्दावली में कहा गया है? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? 14वीं से 16वीं, ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दी को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नागपुरी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है बताइए? नागपुरी जो होते हैं ये किस भाषा परिवार का है बताइए? किस भाषा परिवार है? जल्दी से बताइए, परिवार का है। आग्नेय, भारतीय, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तो भारतीय भाषा परिवार के हैं, ठीक है, भारतीय भाषा परिवार के हैं, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र से संचालित हुआ था? जल्दी से बताइए, भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह, जल्दी से बताइए कहाँ से शुरुआत हुआ था? भूमिज विद्रोह, फास्ट कमेंट होना चाहिए। इस विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। तो गंगा नारायण, गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गंगा नारायण हंगामा का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कब हुआ था भूमिज विद्रोह? 1832 से 33 के बीच में हुआ था, ठीक है। यह जनजातीय विद्रोह था, ठीक है। ये कौन सा विद्रोह था? यह जनजातीय विद्रोह था, ठीक है, जनजातीय विद्रोह था, ठीक है, जनजातीय विद्रोह है, ठीक है। विशेष रूप से इसमें इसका नेतृत्व कौन किया था? इसके नेतृत्व विशेष रूप से कौन किया था? जल्दी से बताइए। तो गंगा नारायण सिंह ने किया था, ठीक है, गंगा नारायण सिंह ने किया था, ठीक है, गंगा नारायण सिंह ने किया था, ठीक है। ये सबसे पहले इस विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? जल्दी से, 1832 में हुआ था। और गंगा नारायण ने माधव सिंह की हत्या कर दिया था। किसकी हत्या कर दिया था? माधव सिंह की हत्या कर दिया था, ठीक है। माधव सिंह की हत्या इस घटना के पूरे क्षेत्र भूमिज लोगों को एकजुट कर दिया था, ठीक है। विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? दालभूम, मुख्य केंद्र दालभूम, ठीक है, दालभूम होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? सिंहभूम क्षेत्र में है, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में है। दालभूम क्या है? वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम और बराभूम क्षेत्र में है, ठीक है। ये अंग्रेजों के खिलाफ पुलिस स्टेशनों और जमींदारों के घरों पर हमला किया था, ठीक है। गंगा नारायण इसकी अंग्रेजों ने दबाने की बहुत कोशिश किया था इस विद्रोह को, लेकिन गंगा नारायण को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया था, ठीक है। इनाम घोषित करने के बाद इसकी गंगा नारायण की मृत्यु कब हो जाता है? इसकी मृत्यु जनवरी 1833 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, ठीक है। एक अन्य राजा चेरो राजा के खिलाफ लड़ाई के दौरान मारा गया था। चेरो राजा के खिलाफ इसको लड़ाई में
मारा गया था। ठीक है, उस टाइम इसको क्या किया था, मारकर सिर को काट कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, सिर को काट कर अंग्रेज के हाथ में सौंप दिया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था, जल्दी से बताइए। मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण जल्दी से बताइए। तो खुटखुटी व्यवस्था का समाप्ति के उत्पन्न बेरोजगारी, बिल्कुल सही बात है। मिशनरी को छूट आश्वासन, ठीक है, मिशनरी की छूट आश्वासन होता है। ठीक है, और छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून जो में उत्पन्न संकट को हटाना था। ठीक है, इसके बाद मुंडाओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता होता है, और एक होता है मुख्य कारण, वो लिख दे रहे हैं, मुंडाओं मुंडाओं की समस्या, मुंडाओं की समस्याओं की प्रति अदालतों को उदासीनता। ठीक है, ये था हम लोग का, इन लोग का 4 प्रमुख कारण था। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कुड़ुक लोक कथाओं के संग्रह में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जल्दी से बताइए। कुड़ुक लोक कथाओं के संग्रह में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, आह्लाद तिर्की का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, कुड़ुक लोक कथाओं में संग्रह आह्लाद तिर्की महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, चलिए, निम्न में से कुड़ुक भाषा का उपन्यास क्या है, बताइए। उपन्यास, कुड़ुक भाषा का उपन्यास क्या हो जाएगा, नन्हे एड़ा हो जाएगा, एक गो नन्हे एड़पा एक हो जाएगा, फिर इनलता 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 दूसरा हो जाएगा, और दूरा खद्द हो जाएगा। ठीक है, दूरा खद्द हो जाएगा। ठीक है, दूरा खद्द हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कुड़ुक भाषा का उपन्यासकार है, उपन्यासकार कौन है, जल्दी से बताइए। कुड़ुक भाषा का कौन है उपन्यासकार, जल्दी से बताइए। उपन्यासकार कौन है, जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए। इनमें से कौन कौन, जस्टिन एक्का, इग्नेस कुजूर, नारायण उरांव, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, नारायण उरांव हो जाएगा इसका सही उत्तर। नारायण उरांव क्या है, कुड़ुक भाषा का उपन्यासकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड़ुक भाषा की आधुनिक कहानियां किस पत्रिका और सर्वप्रथम हो जाएगा, सर्वप्रथम प्रकाशित होना शुरू हुआ था, बताइए किसमें। तो आदिवासी पत्रिका। ठीक है, आदिवासी पत्रिका में। ठीक है, आदिवासी पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था कुड़ुक का। ठीक है, सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जल्दी से बताइए। सदनी घाघ, जल्दी से बताइए। सदनी घाघ जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात जल्दी से बताइए कहाँ पे है सदनी घाघ जलप्रपात। तो हम लोग के ये गुमला जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, गुमला जिले में स्थित एक सुंदर और महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ठीक है, कौन, गुमला जिले के रायडी प्रखंड में है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, रायडी प्रखंड में है। ठीक है, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी से बनता है, किस नदी पर बनता है, तो संक नदी। ठीक है, संक नदी पर बनता है। संक नदी का उद्गम कहाँ है, संक नदी का उद्गम उद्गम कहाँ है, जल्दी से बताइए। तो गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से होता है। ठीक है, कहाँ पे, चैनपुर प्रखंड से निकलता है। ठीक है, चैनपुर प्रखंड से। उसकी ऊंचाई कितना है, सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, 60 मीटर है, जिसको हम लोग 200 फीट बोल सकते हैं। ठीक है, 60 मीटर या 200 फीट बोल सकते हैं। ठीक है, सदनी घाघ अपने गोलाकार रूप, जो कुंडलाकार जलप्रपात और आसपास के घने जंगलों के कारण एक बहुत ही है। ठीक है, चलिए
क्या हो जाएगा, संक नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है, बताइए। कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का न्यूनतम उम्र कितना है, तो 18 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितना है, तो 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सहायता कितना है, तो 30,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 30,000 रुपया हो जाएगा, दान में दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का शुरुआत कब किया गया है, इस योजना का शुरुआत कब किया गया है, जल्दी से बताइए। तो इस योजना की शुरुआत 2004 में किया गया है। ठीक है, 2004 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कर पाइएगा। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया है, जल्दी से बताइए, किसके सहायता से, जल्दी से बताइए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, बताइए। 3 ऑप्शन दिया हुआ है और एक इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत इसको खोला गया है। ठीक है, स्थापित किया गया है। झारखंड ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। झारखंड ऊर्जा नीति के प्रमुख उद्देश्य, राज्य में ऊर्जा के न्यूनतम प्रयोग हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत बात है, प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकास को प्रोत्साहित करना, गैर परंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकास के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा इस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। राज्य ठोस कचरा का प्रबंध करते हुए ऊर्जा का उत्पादन का प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत बात है। राज्य परंपरागत तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो गैर परंपरागत इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य फसल राहत योजना का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना का उद्देश्य, जल्दी से बताइए क्या होगा। राज्य के किसानों के वित्तीय सहायता, ऋण माफी, ऋण प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत उद्देश्य, प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों का उत्पादन ह्रास होने लगती है। ठीक है, जैसे इस बार पूरा मौसम हो रहा है, सब्जी का दाम पूरा ये है, बारिश हो रहा ना जी, सब्जी का दाम पूरा बढ़ल है कि नहीं, तो इसी तरह होता है। ठीक है, वो हम लोग का मौसम के आधार पे होता है। तो ये क्या होता है, वित्तीय सहायता होता है, वित्तीय सहायता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन से बांध से सिंचाई की जाएगी, जल्दी से बताइए, कौन से बांध से सिंचाई की जाएगी, जल्दी से बताइए। तो चलिए इसका आंसर बताइए। सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कितने बांध आते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसके अंतर्गत 4 बांध आते हैं, 4 बांध आते हैं। ठीक है, 4 बांध आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जल्दी से 4 बांध बताइए, नाम बताइए। सबसे आ जाएगा चांडिल बांध, चांडिल बांध आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए। पहला आ गया, दूसरा इचा बांध आ जाएगा, इचा बांध। इचा बांध कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। तीसरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। गालूडी, गालूडी बैराज बांध। ठीक है, चौथा क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए। खोरकई बैराज बांध। ठीक है, खोरकई बैराज बांध आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बांध आते हैं। ये दो सभी क्या है, स्वर्ण रेखा की, स्वर्ण रेखा नदी में ही है। लेकिन इचा बांध जो है, इचा बांध जो खरकई नदी में है, ठीक है, खरकई नदी में है, जो स्वर्ण रेखा की ही सहायक नदी है, और ये लोग स्वर्ण रेखा में है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी में है। ठीक है, ये सब भी स्वर्ण रेखा नदी में है। ठीक है, ये 4 बांध आते हैं। ठीक है, यह परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई क्षमता बढ़ाने और बाढ़ नियंत्रण करने की कुछ मात्रा में जल विद्युत उत्पन्न करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, जल विद्युत के लिए लोग बांध को शुरू किया गया, लेकिन अभी विद्युत तो उत्पादन नहीं होता। चांडिल बांध में कुछ हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा, तो उपयोग क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चांडिल बांध के बारे में थोड़ा हमको बताइए।
चांडिल बांध कहाँ है? इस सरायकेला जिला के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, सरायकेला जिला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जमशेदपुर से 30-40 किलोमीटर लगभग दूरी में है, ठीक है। ये कौन सा नदी में है चांडिल बांध? जल्दी से बताइए तो। ये स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और ये कितना मौजा पे फैला हुआ? 84 मौजा पे फैला हुआ है। कितना मौजा में फैला हुआ है? 84 मौजा में फैला हुआ है, ठीक है। यह स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, ठीक है। यह बांध की, चांडिल बांध की जो ऊंचाई है, यहाँ चांडिल बांध की ऊंचाई कितना है? जल्दी से बताइए तो। ऊंचाई और लंबाई, लंबाई तो बता दिए 84 मौजा है, लेकिन ऊंचाई इसका कितना है? जल्दी से बताइए। 56.5 मीटर है, 56.5 मीटर इसका ऊंचाई है इस बांध की, ठीक है। और लंबाई अगर देखा जाए, लेकिन इस 84 मौजा को क्या करता? प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र है। 84 मौजा को इसको बाढ़ पे नियंत्रण करता है, ठीक है। लेकिन इसका लंबाई अगर पूछा जाए मुख्य रूप से तो 720 मीटर है, ठीक है, 720 मीटर इसका मुख्य रूप से बांध है, ठीक है। समझ गए इतना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए। मुख्यमंत्री जनधन योजना क्या है? मुख्य उद्देश्य जल्दी से बताइए। भूजल संरक्षण, वनोपज उत्पादों को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण। बिल्कुल सही है, सभी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। कितने को लाइक किए हैं जल्दी से बताइए तो। लाइक कम से कम कर दीजिए, लाइक में कंजूसी नहीं कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्योत्तर काल में झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे? किसमें? मौर्योत्तर काल में, ठीक है। मौर्योत्तर मतलब मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्योत्तर काल में क्या मिला था? रोमन साम्राज्य के सिक्के, ठीक है, रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे। जल्दी से बताइए। सिक्के प्राप्त हुए थे, कहाँ से प्राप्त हुए थे? जल्दी से बताइए। मौर्योत्तर काल में तो ये क्या हो जाएगा? सिंहभूम से प्राप्त हुए थे। कहाँ से हुए थे? सिंहभूम जिले से हुए थे, ठीक है। सिंहभूम जिले इज द करेक्ट आंसर होगा। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें झारखंड की वैदेशिक संबंधों की पुष्टि हुआ था। किसका हुआ था? झारखंड की, झारखंड की क्या उल्लेख हुआ था? वैदेशिक, ठीक है, वैदेशिक का उल्लेख संबंधी पुष्टि हुआ था। चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के से भी प्राप्त हुआ था। क्या चाईबासा से और क्या प्राप्त हुए थे? जल्दी से बताइए तो। चाईबासा से क्या प्राप्त हुए थे? फास्ट कमेंट होना चाहिए। चाईबासा से कौन सा सिक्का? इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है। समझिए। रांची से क्या प्राप्त हुए थे? रांची से जल्दी से बताइए। रांची से कौन सिक्के प्राप्त हुए थे? रांची से कुषाण कालीन, ठीक है। रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है। समझ गए। कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए थे? तो सिंहभूम से प्राप्त हुए थे रोमन साम्राज्य सिक्के, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के और रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। ऑप्शन क्या आधा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पलामू के किस राजा को मानसिंह ने पराजित किया था? बताइए। पलामू में किस राजा के मानसिंह को पराजित किया था? जल्दी से बताइए। मानसिंह कौन था? पहले मानसिंह को हम लोग जानते हैं। मानसिंह कौन था? तो मानसिंह जो अकबर ने क्या किया था इसको? अकबर ने बिहार झारखंड के सूबेदार नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। किसको? मानसिंह को, ठीक है। मानसिंह ने कब नियुक्त किया गया था? तो 1589 होगा, 1589 में ईस्वी में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड के सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। लेकिन 1590 ईस्वी में पलामू के
पलामू पलामू के कौन थे? पलामू के चेरो वंश, ठीक है। पलामू के चेरो वंश राजा कौन थे? राजा, फर्स्ट कमेंट, भागवत राय, ठीक है। राजा भागवत राय ने को पराजित कर मुगलों का अधीन स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था, ठीक है। राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों का अधीन कर लिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन निम्न में से किस देश से संबंधित है? डबलिन मिशन, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन बताइए कि क्या हो जाएगा? तो आयरलैंड से देश से संबंधित है। आयरलैंड की डबलिन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बन करने के लिए 1 दर्जन अविवाहित युवकों ने डबलिन मिशन ब्रदर्स को बैनर तले 10 नवंबर डबलिन के रवाना हुए और 1892 में आरंभ हजारीबाग में हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था? 1892 में इसका हजारीबाग से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास के दीक्षित होने वाले प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन था? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? एमिलो स्कॉच, ऑगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वॉच नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन था? प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी से बताइए। प्रथम व्यक्ति क्या हो जाएगा? प्रथम व्यक्ति गणपत था, ठीक है। गणपत था, ठीक है। उसको जिससे ग्रावियल नाम दिया गया, जिससे उसको क्या नाम दिया गया था? ग्रावियल नाम दिया गया था, ठीक है। ग्रावियल नाम दिया गया था। आगे देखिए, अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज निम्न में से कौन है? बताइए। बिहार का क्या हो जाएगा? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, ठीक है। ये डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत बनाया गया था। किसके? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत। कब? जुलाई 1899 में हजारीबाग को संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना की, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है। ये जे एच मर्रे इस कॉलेज का प्रथम आचार्य बने, ठीक है। जे एच मर्रे जो सब प्रथम इस कॉलेज के आचार्य बने थे, ठीक है, संत कोलंबा के, ठीक है। आगे देखिए, फादर कांस्टेंट लिवेंस के जन साधारण में किस नाम से जानते थे? बताइए। फादर कांस्टेंट लिवेंस को जन साधारण के किस नाम से जानते थे? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। किसुन साहेब, हरियाणा, लिबुन साहेब, लालू बाबू। तो लिविन साहेब के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फादर कांस्टेंट लिविन्स को जन साधारण के किस नाम से जाना जाता है? लिविन साहेब को। किसुन साहेब किसको जाना जाता है? किसुन साहेब फादर कौन है? बताइए। किसुन साहेब का फादर जो है उसका उपनाम क्या है? विल्किंसन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विल्किंसन के नाम से जाना जाता है, इसका मूल नाम है, ठीक है। इसका उपनाम ये है, ठीक है। और हरि बाबा, ठीक है, ये हरियाणा नहीं होगा, हरि बाबा हो जाएगा। हरि बाबा का क्या है? दुकाहो का मूल नाम है दुकाहो, ठीक है। लेकिन उपनाम क्या है? हरि बाबा, ठीक है। लिवेंस साहब को क्या है? फादर लिवेंस को बोला जाता है, इसको जानते ही हैं। और लालू बाबू को किसको बोलते हैं? तो इसका मूल नाम क्या है? राधा कृष्ण को बोलते हैं, ठीक है। राधा कृष्ण जो फादर हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ का ये है। चलिए आगे देखिए, रांची स्थित सेंट जेवियर कॉलेज का स्थापना किस मिशन के द्वारा की गई है? जल्दी से बताइए। रांची में जो सेंट जेवियर कॉलेज खोला गया है, इसके द्वारा खोला गया है? जल्दी से बताइए। तो रोमन कैथोलिक मिशन जो है, रोमन कैथोलिक मिशन
1885 ईस्वी में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों आरंभ की है। ठीक है, उसमें 7 जुलाई 1944 ईस्वी को सेंट जेवियर इंटर कॉलेज का आरंभ हुआ है। ठीक है, जो 1948 में डिग्री स्तर में बदल गया। इंटर कॉलेज हो गया था और डिग्री कॉलेज कब हुआ था? तो 1948 हो जाएगा। ठीक है, 1948 ईस्वी में कर दिया गया था। तो रोमन कैथोलिक के मिशन के तहत ही सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर सभी को आना चाहिए। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन कब हुआ था? 2023 में हुआ था। ठीक है, ये सिद्धू कान्हू बेलोड्रोम स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस सबको। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये खेलगांव रांची में है। ठीक है, खेलगांव रांची में है। इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के संयुक्त में हुआ था। ठीक है, ये किसके जो हुआ था? इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के और झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के से संयुक्त के साथ हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई झारखंड ने कि किस जिला में लिथियम नामक भंडार की पुष्टि किया है? जल्दी से बताइए, लिथियम नामक भंडार का पुष्टि किया है? जल्दी से बताइए, किसने किया है? जीएसआई जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होते हैं। ठीक है, तो कि कौन जिला होगा? जल्दी से फास्ट कमेंट होना चाहिए, कमेंट में किसी का पीछे नहीं होना चाहिए, सभी को कमेंट करना है और क्लास को लाइक कर दीजिए। कम से कम लाइक भी नहीं करते हैं, इतना कंजूसी तो आप लोग में हम उम्मीद नहीं रखते हैं। चलिए बताइए, कहाँ मिला था? तो कोडरमा जिले में। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? जल्दी से बताइए, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? चलिए बताइए, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो झारखंड में खुला गया है, कहाँ पे है? तो देवघर में है। ठीक है, कहाँ पे है? देवघर में है। ठीक है, देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, यहाँ से घरेलू विमानों के साथ विदेशी के लिए भी विमान सेवा शुरू करने पर कार्य चल रहा है। ठीक है, चलिए, देवघर जिले कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 2479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, और कुछ इसका सीमाएं किससे साझा करती है? बताइए, इस देवघर जिले के जो सीमाएं हैं, उत्तर में किस जिले को सीमा करते हैं? तो भागलपुर। ठीक है, भागलपुर जिले को। ठीक है, जो बिहार का। दक्षिण पूर्व में दुमका जिले, पश्चिम में गिरिडीह को करता है। देवघर जिले के प्रमुख नदी कौन सा है? जल्दी से बताइए, प्रमुख नदी कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। तो देवघर जिले में कौन कौन से नदी बहती है? अजय नदी होगा, पत्रो नदी, जयंती नदी, मयूराक्षी नदी बहती है। ठीक है, और यहाँ कृषि योग के लिए कितना परसेंट कृषि योग है? बताइए, तो 28% यहाँ कृषि योग भूमि है। ठीक है, देवघर जिले जो आते हैं संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संथाल कौन सा परगना के अंतर्गत आता है? तो पूछिएगा, संथाल परगना बोलतीएगा। ठीक है।
यहाँ पे देवघर जिले में बाबा धाम बैद्यनाथ जो है वो मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और यहीं पे है त्रिकुट पहाड़, ठीक है, त्रिकुट पहाड़, ठीक है, कहाँ पे है? देवघर में ही है। त्रिकुट पर्वत भी बोला जाता है, ठीक है। और नौलखा मंदिर, ठीक है, नौलखा मंदिर जेपीएससी में पूछा गया था। नौलखा मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देवघर जिले में ही स्थित है, ठीक है। फिर नंदन पहाड़, ठीक है, नंदन पहाड़ कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए। नंदन पहाड़ भी देवघर जिले में स्थित है। शहर के किनारे एक छोटी पहाड़ी है जहाँ एक प्रसिद्ध नंदी मंदिर है, ठीक है। और यहीं पे एक सत्संग आश्रम है, ठीक है, सत्संग आश्रम भी है, ठीक है, आश्रम, इसको भी पूछा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? बताइए। देवघर षड्यंत्र केस किसके मकान में हुआ था? देवघर षड्यंत्र जो केस हुआ था ये किसके मकान से हुआ था? वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, ठीक है, भट्टाचार्य के मकान से कब हुआ था? 1927 में पिस्टल और कारतूस के साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुई थी, ठीक है। इस केस को क्या बोलता था? इस केस को देवघर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 20 व्यक्तियों का गिरफ्तार हुआ था। कितना व्यक्ति? कुल 20 व्यक्तियों का गिरफ्तार हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? जल्दी से बताइए। तो संपूर्ण किसान आंदोलन, जल्दी से बताइए। किसान आंदोलन जो चलाया गया था, आंदोलन किसने चलाया था? जल्दी बताइए। तो यदु वंश सहाय ने चलाया था। यदुवंश सहाय ने चलाया था। कब चलाया गया था? 1938 में ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। 1938 ईस्वी में संथाल परगना में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसानों का दशा में सुधार हेतु आंदोलन चलाया था, ठीक है, ठीक है। यदुवंश सहाय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? जल्दी से बताइए। भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? रांची, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग को नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन किसको किसको किया गया है? रांची, गुमला, लोहरदगा जिला, ये तीनों जिलों के लिए क्या शब्द किया गया था? असुर शब्द का प्रयोग किया गया था। असुर शब्द का प्रयोग, लेकिन हजारीबाग जिले को नहीं किया गया है, ठीक है। हजारीबाग, जिसको हजार बागों की जिला कहा जाता है, ठीक है। हजारीबाग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। उसरी जलप्रपात, जल्दी से बताइए। तो उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। उसरी जलप्रपात, तो उसरी जो जलप्रपात है उसरी जलप्रपात किस जिले में है? तो हम लोग का ये गिरिडीह जिले में है। कहाँ पे है?
तो गिरिडीह जिले हो जाएगा, ठीक है, गिरिडीह जिले में है, ठीक है, गिरिडीह जिले हो जाएगा, ठीक है। उसरी जलप्रपात किस नदी पर बना है, जल्दी से बताइए। ये ब्राकर नदी जो है, ब्राकर नदी की सहायक नदी कौन है, जल्दी से बताइए, इसकी सहायक नदी कौन है, ब्राकर नदी की एक सहायक नदी कौन है, उसरी नदी, ठीक है, उसरी नदी में ही का जलप्रपात का निर्माण है, ठीक है। गिरिडीह और टुंडी सड़क के बीच में है, टुंडी, गिरिडीह और टुंडी सड़क में स्थित है, ठीक है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, इस जलप्रपात की ऊंचाई जल्दी से बताइए, तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमको ऊंचाई बताइए कितना फीट है लगभग, तो हम लोग का 12 मीटर है, ठीक है, कितना है, लगभग 12 मीटर है। इसको फीट में अगर बदलेंगे तो 39 फीट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 फीट हो जाएगा, ठीक है। यह घना जंगलों और चट्टानों से घिरा हुआ है, इसकी सौंदर्य और बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए, गिरिडीह जिला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है, जल्दी से बताइए। मुंडा शासन जो व्यवस्था है इसमें संदेश वाहक का कार्य कौन करता है, संदेश वाहक का कार्य कौन करता है, तो हम लोग का मुंडा शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का कार्य महातो करता है, कौन करता है, महातो करता है, ठीक है। महातो यह पाहन का ही सहायक होता है, जो पाहन का ही क्या होता है, सहायक होता है। महातो लोग जो होते हैं ये पाहन का ही सहायक होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, झारखंड राज्य ने किस वर्ष सर्वप्रथम स्थानीयता नीति की घोषणा की गई है, जल्दी से बताइए। तो झारखंड की राज्य की स्थानीय नीति कब किया गया था, 2016 में पहला बार हुआ था, ठीक है, घोषणा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेकित मत्स्य पालन योजना में प्रायोगिक तौर पर किसका पालन आरंभ किया जाएगा, जल्दी से बताइए, किसका पालन आरंभ किया जाएगा, जल्दी से बताइए। तो मछली स बतख और मछली स सुकर, सुकर सुकरे है जी, मछली स बतख और मछली स सुकर, ठीक है, दोनों को किया जाएगा, ठीक है, इस योजना के तहत दोनों को किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने छात्रों को देश से बाहर पढ़ाई करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जल्दी से बताइए। मारांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना छात्र, तो अधिकतम 25 छात्र को देश से बाहर पढ़ाई करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत 31 विषयों की हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, कितना विषय, विषय को नोट कर लीजिएगा, 31 विषय, ठीक है, 31 विषय को लिए छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 छात्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही युग्म चयन कीजिए, योजना दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ, योजना बनाओ अभियान कब किया गया है, सरस्वती योजना, ऊर्जा मित्र योजना, शहर वानिकी योजना, सही युग्म क्या हो जाएगा, तो हम लोग का सही हो जाएगा योजना बनाओ अभियान, ये कब शुरुआत किया है, 2016 में, बिल्कुल सही है। सरस्वती योजना 2015 होगा कि 2014 में होगा, ठीक है। ऊर्जा मित्र योजना कब किया गया है, 2017 में किया गया है, 2017 में, ठीक है। शहर वानिकी योजना तो ये 21-22 हो जाएगा, 21-22 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया है, जल्दी से बताइए। इसके जो प्लेयर
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किससे घोषित किया गया था? जल्दी से बताइए तो, जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिएगा और सभी को कमेंट करना है, ठीक है, कोई बैठल नहीं रहेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जल्दी से बताइए किसको मिला था? तो किसको मिला था जल्दी से बताइए तो? सलीमा टेटे को मिला था, ठीक है, सलीमा टेटे को मिला था, ठीक है, टेटे को मिला था। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था? जल्दी से बताइए तो, प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था? जल्दी से फास्ट कमेंट होना चाहिए। किसको मिला था? तो दीप ग्रीस एक्का को मिला था, ठीक है, दीप ग्रीस एक्का को मिला था, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। सलीमा टेटे कहाँ के हैं? जल्दी से बताइए तो, सलीमा टेटे जो भारतीय हॉकी टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी है, कोई मिडफील्डर खिलाड़ी है, ठीक है, मिडिल में खेलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? सिमडेगा जिले के हैं, ठीक है, सिमडेगा जिले के हैं, ठीक है। सलीमा टेटे जो अंतर्राष्ट्रीय खेल कब से स्टार्ट किया था? 2017 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 2017 में भारतीय जूनियर महिला टीम के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था, ठीक है। 2018 में यूथ ओलंपिक गेम्स खेले थे, ठीक है, कौन से गेम खेले थे? यूथ ओलंपिक्स गेम खेले थे, ठीक है, गेम्स खेले थे। भारतीय जूनियर टीम के कप्तानी था, ठीक है। इसमें कौन से पदक जीता था? इसमें रजत पदक जीता था, ठीक है, रजत पदक जीता था, ठीक है। फिर टोक्यो ओलंपिक खेले थे, कब खेले थे? 2020 में खेले थे, ठीक है, सलीमा टेटे 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेले थे। इसमें कौन से हासिल किया था स्थान? तो इसमें चौथा स्थान हासिल किया था, ठीक है, चौथा स्थान हासिल किया था, ठीक है। फिर 2022 में खेला था राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 को, ठीक है, यह उसमें कांस्य पदक जीते थे, ठीक है, कांस्य पदक हासिल किए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसको प्रयोग किया गया है? जल्दी से बताइए। कोल विद्रोह